हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कोई भी भोग करने की अपने लिए इच्छा हो उसको पाप कहते हैं, ये ध्यान रखना। आप प्रारब्ध के अंदर कुछ नहीं हो रहा। कूट के अंदर क्या हुआ, आपके अंदर वो क्या कहेंगे उसको, वो टेंडेंसी, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, प्रवृत्ति आती है। और वो प्रवृत्ति फिर बीजम में कन्वर्ट होती है, इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट होती है? पहले इच्छा नहीं आती, ध्यान रखना। प्रवृत्ति होती है पहले। क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, और वो फिर इच्छा में कन्वर्ट होती है, और फिर वो हो जाती है खत्म। प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी, प्रोसिलिविटी, the tendency comes and then that becomes into desire. तो इसमें वैष्णव आचार्यगण बताते हैं कि बचने का पहला बेसिक, शुरू के अंदर बचने का, इच्छा को पूरी मत करना कभी भी। उसको प्रारब्ध मत बनने दो। क्या नहीं बनने दो? क्योंकि अगर वो प्रारब्ध बन गई तो अगले जन्म के लिए अप्रारब्ध का फल दे जाएगी। क्या दे जाएगी? समझ में आ गया? अब अप्रारब्ध क्या है? जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं परंतु अभी वो एकदम सुप्त अवस्था में है, फिर वो टेंडेंसी बनेंगे, फिर डिजायर बनेंगे, और फिर एक्शन में आ जाएंगे। तो आपने अगर इच्छा है तो परंतु उसको क्या करिए, यही तो कंट्रोल है। इसी को तो साधना भक्ति कहते हैं। फिर ये लोअर लेवल पे आएगी जब आप इच्छा को रोक दोगे ना, इच्छा को नहीं करोगे। तब आप क्या करोगे? जब आप चांटिंग करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्तों का संग करते हो, गुरु पद आश्रय लेते हो, तो ये फिर दवाई जो है ना, पहले दवाई आपने क्या करी? पहले दवाई को क्या करा आपने? पहले आपने चीज क्या करी कि बहुत बड़ा पेड़ है, जड़ से उखाड़ते हो, पहले पेड़ काटते हो ऊपर से। पहले ऊपर से काटते हो क्योंकि पूरे पेड़ को उखाड़ना मुश्किल है। तो इसलिए पहले इच्छा को काट दिया आपने। क्या कर दिया? गुरु की आज्ञा पालन करने की इच्छा नहीं है। आपके पिछले जन्म की प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंस है, वही तो आपके पाप का कारण है। इग्नोरेंस, अज्ञानता क्या है? अज्ञानता है क्या? किस चीज की अज्ञानता? प्रभुपाद जी लिखते हैं स्पष्ट रूप में, बोलते हैं, सारे बीज आपका यह है कि आप अपने आप को भगवान कृष्ण का दास मानते ही नहीं हो। अरे जिसने भगवान कृष्ण का दास अपने को मान लिया, कूट स्टेज से भी उसका खत्म हो जाएगा। वो कूट और प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगा उसका। अभी तक आपने दास माना कहां है? तो जब भगवान बात कर रहे हैं यहां, ये बता रहे हैं कि इच्छा, यहां इच्छा है, इसलिए मैंने बात करी आपसे, इच्छा कैसे उदित होती है। एक व्यक्ति के अंदर एक टेंडेंसी क्यों है? क्यों एक टेंडेंसी? कभी सोचा, कभी विचार किया? गुस्सा क्यों आया? आप लोग जो जाते रहते हैं, हाउ टू कंट्रोल एंगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करो। अरे कंट्रोल हो रहा, सुपरफिशियल। इसको जड़ से कहां निकाला आपने? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जड़ है कहां। आपको मालूम ही नहीं जड़ कहां है। लोग लेक्चर देने के लिए बैठ जाते हैं, उनको ये पता नहीं, साइकोलॉजी नहीं पता, वैदिक साइकोलॉजी क्या है। बताइए आप मुझे। तो बड़ा सिंपल है कि आपको इच्छा आए कि गुरु की आज्ञा पालन नहीं करनी, तो प्रभुपाद ने क्या कहा, दास बनने की जो आपकी प्रवृत्ति है ना, जब वो पूरी वो आ गई, समझ लो क्लियर हो गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, नित्य दास हूं, मुझे उनका दास रहना है। और गुरु, प्रभुपाद जी की आज्ञा है कि गुरु के शरण में जाओ। किसी शरण में जाओ? ये बहुत जगह भागवतों में भी रिपीटेड है, भगवद गीता में भी रिपीटेड है, इससे और कोई तरीका नहीं है। अगर दास ही नहीं हो तो कृष्ण के बारे में क्यों चर्चा करते हो भाई? रहने दो। अभी तो तुम्हारे अंदर जो टेंडेंसी है ना, बॉसिंग करने की टेंडेंसी अभी भी है। बॉस करने की टेंडेंसी मतलब भोग करने की टेंडेंसी अभी भी है। क्या है?
साधना सही तरह करो, प्रैक्टिस करो। आप सबसे अनुरोध है